धन्यवाद संचालक महोदय ने। आज हापुड़ की पावन पवित्र भूमि की रजमस्तक धारण करते हुए मंच पर उपस्थित आज की सभा के सभापति महोदय, मंचासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय छत्रपाल जी, अखिल भारतीय एरिया महासभा और मंच पर उपस्थित श्रीमान ज्ञानीराम जी, महासचिव अखिल भारतीय एरिया महासंघ, मंच पर उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अनार सिंह चेतक जी और मंच पर उपस्थित डॉक्टर के.पी. वर्मा PRO, माननीय ठाकुर जयवीर सिंह, पूर्व MLC मंत्री एवं वर्तमान विधायक तथा सभी सम्मानित मंच, सामने उपस्थित इंटेलिजेंस विभाग, पत्रकार बंधु, दूर दराज से आए हुए मेरे बुजुर्गों, साथियों, भाइयों एवं मातृशक्ति, मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं कोट बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान देवीराम जी को, जो आज उन्होंने यहाँ पर यह कार्यक्रम कराया, हमको, आपको, सबको एकत्रित किया। साथियों, हमारे समाज के जब कहीं भी कोई मीटिंग होती है तो समाज के जो भी क्रीमी लेयर के लोग हैं, जैसे आप हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे, जिनको समाज के शुभचिंतक हैं, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, सुनते ही दौड़े दौड़े चले आते हैं कि आज अमुक जगह पर मीटिंग है, देखते हैं क्या होता है, शायद समाज के जो हमारा रुका हुआ काम है सूचीबद्ध का, उस मीटिंग में कुछ समाधान निकल आए। मगर सालों हो गए, हमारे पूर्व के नेताजी वो भी यह कार्य करते रहे हुए चले आ रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान छत्रपाल जी बहुत दिनों से इस कार्य को कर रहे हैं और भी सामाजिक संगठन है हमारे, वो भी कार्य कर रहे हैं, मगर हमारे समाज का आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मेरा अहेरिया समाज, हम स्वयं सभी जिम्मेदार हैं जो हमारा आज तक कार्य नहीं हो रहा है। आप कहेंगे कि साहब हम क्यों जिम्मेदार हैं, हम मीटिंग में तो आते हैं, हर एक में मीटिंग में, चाहे हापुड़ कर लो, चाहे अलीगढ़ कर लो, चाहे बिजनौर कर लो, केवल ये जो चेहरे दिखाई दे रहे, इन्हीं में से वो चेहरे दिखाई देते। बाकी अभी बात उठ रही थी कि युवा क्यों नहीं आते। अहेरिया समाज के उत्तर प्रदेश में इतने गांव हैं, इतना बड़ा समाज है कि आप बता सकते हैं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष हर गांव में जाकर के एक एक बच्चे को समझा सकता है कि भाई आप संगठन में आओ, जुड़ो। मुझे बुलंदशहर शायद 91-92 में पुलिस की भर्ती, यूपी पुलिस की भर्ती थी, मुझ पर विमुक्त जाति का जाति प्रमाण पत्र था, मगर मेरे कागज दे करके उस SI ने ये कह करके निकाल दिया कि ये विमुक्त जाति क्या होती है, अहेरिया क्या होता है, मैं नहीं जानता और आप अंदर नहीं घुसोगे। तो ये दंश मैंने झेला है, आपने झेला है, वही हम चाहते हैं कि इस दंश को हमारे आने वाली पीढ़ियां न झेलें। मगर आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे, वो इतने आलसी और हो गए हैं कि उनको कोई मतलब नहीं। या तो हमारी कमी है, जो हम यहाँ पर आते हैं, जब आते हैं तो फोन गया कि हाँ नेताजी, अरे अध्यक्ष जी, वो कोषाध्यक्ष जी, फलाई जगह पर मीटिंग है, आपको पहुँचना है। हम चल दिए, अपने बाइक उठाई, साइकिल उठाई, किराया लिया घर से। या तो गांव में बताते नहीं कि भाई समाज की मीटिंग है, बच्चों आप 2-4 चलो, वहाँ सुन के आना, फिर ये हम गांव में बच्चों को बताना। या तो ये हमारी कमी है, या जो आने वाली पीढ़ी है उसमें उत्साह नहीं है।
एक तो हमारी कमी ये रही कि हमारी खुद की अपनी कमी है कि हमारा हम संगठित नहीं है। संगठित क्यों नहीं है ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरी कमी, सबसे बड़ी कमी ये है कि जो भी राजनीतिक पार्टी है जिनकी सरकार बनती है, सबसे बड़ा कारण उनका द्वेषपूर्ण रवैया है हमारी बिरादरी के प्रति। सबसे बड़ा कारण जो भी राजनीतिक पार्टी है यहाँ पे जिसकी भी सरकार बनती है, उन सबका द्वेषपूर्ण रवैया रहता है। जैसे श्रीमान यादराम जी अलीगढ़ वालों के प्रयासों की वजह से 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने अहेरिया समाज के लिए प्रस्ताव भेजा था। ये आपको पता होगा, किस किस को पता है इस बात का? 2003 में पता है जी। यादराम जी एक थे हमारे समाज सुधारक, शुभचिंतक। उनके अथक प्रयासों से न कोई धरना दिया, न कोई रेलगाड़ी रोकी और न कोई हौला किया। केवल प्रार्थना करके बहन कुमारी मायावती जी ने 2003 में अहेरिया जाति को वास्तव में दबी कुचली मानते हुए ये प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को कि अहेरिया जाति उत्तर प्रदेश में दबी कुचली है, लिहाजा इसको अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर लिया जाए। यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में शायद कांग्रेस या वो कांग्रेस की सरकार थी, दोनों विरोधाभासी सरकार थी। तो द्वेषपूर्ण रवैया मैंने ये बोला कि अगर बीएसपी के प्रस्ताव पर कांग्रेस उस प्रस्ताव को पास कर देती तो उसका सारा श्रेय बीएसपी सरकार को जाता। कांग्रेस की सोच ये रही कि ऐसा न हो, ये अहेरिया समाज सारा बीएसपी से जुड़ जाए। अब आओ द्वेषपूर्ण रवैया 2016 पर हमारे लौह पुरुष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान छत्रपाल जी के अथक प्रयासों से कोई रेल नहीं रोकी इन्होंने, न कोई धरना दिया, न कोई जनसमूह ले गए। केवल बार बार चक्कर लगाने से और प्रार्थना करने से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी ने 2016 में ये लिख करके भेजा कि अहेरिया जाति वास्तव में दबी कुचली है और हर तरह से परेशान है, अनुसूचित जाति में आने लायक है। कृपया अहेरिया जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की कृपा करें। फिर वही द्वेषपूर्ण रवैया, यहाँ पर सपा सरकार थी 2016 में और केंद्र में बीजेपी सरकार थी। 2017 का चुनाव सिर पर था, 2017 का चुनाव सिर पर था जब हमारा प्रस्ताव गया माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा। तो बीजेपी सरकार की यह सोच रही कि आने वाले चुनाव में 6 महीने बाद चुनाव है, यदि में इस प्रस्ताव को पास कर देते तो इसका सारा श्रेय समाजवादी पार्टी सरकार को जाएगा, अखिलेश यादव को जाएगा। ऐसा न हो कि 2017 में सारा अहेरिया समाज सपा को वोट दे जाए। इसलिए द्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए हमारा 2016 का भी प्रस्ताव कैंसिल हो गया। अब आते हैं 2017 के बाद में। 2017 से 2014 में हमारे पूरे अहेरिया समाज ने, मेरा मानना यह 2014 लोकसभा चुनाव में 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था, यह सोच करके कि हमारे अहेरिया समाज का ये रुका हुआ काम अब तक बीएसपी सपा बसपा नहीं करवाई तो ये भाजपा कर देगी। मगर इस जुमलेबाज सरकार के विधायक और सांसदों ने हमारा 2014 में वोट लेकर के कानों से